नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पूजा करते समय रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या है। जब हम पूजा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मंत्र जप करते हैं, उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि कई कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अजीब सा लगने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप पूजा करते हो तो जिस पे आप देवी या देवता की पूजा करते हो, जो आपके इष्ट है, उसके कृपा से ही ये रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट है, तो वो क्या है कि आप जब पूजा करते हो तो किसी किसी दिन होता है कि आपको बहुत भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कोई कोई दिन, किसी किसी दिन इतना भाव नहीं उत्पन्न होती है नॉर्मल डेज में, लेकिन कोई कोई दिन होता है कि बहुत भाव उत्पन्न हो जाते हैं या रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। जिस भी देवी देवता की या जो भी आपके इष्ट है उसका फील कर पाते हो, इसीलिए आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप मंत्र जप करते हो या जब आप पूजा पाठ करते हो तो क्या होता है, उसकी एनर्जीज जो होते हैं वो आ जाती है, आपके ओरा बनने लग जाता है। जब आप मंत्र जप करते हो तो जिस भी शक्ति के आप मंत्र जप कर रहे हो, चाहे जिसके भी देवी देवता के आप मंत्र जप करते हो, यो वो मतलब शक्ति कुछ अंश, जैसे देवी जैसे माता काली की अगर आप साधना या पूजा करते हो तो 64 योगिनियाँ हुई है ना, शिव जी के तो उसके गण हुए। तो किसी भी देवी देवता के आप जब पूजा करते हो तो उसकी एनर्जी को आप फील कर पाते हो, वो आपके चारों ओर घूमती है भाव में, उसके नाम पे, या उसमें पूरी तरह पूर्ण रूप से आप डूब जाते हो। पूर्ण रूप से जब आप डूब जाते हो, उसको ध्यान मतलब ध्यान लगाते हो, तो जैसा उसकी प्रतिमा आँखों के सामने दिख रही है, उसको महसूस कर पा रहे हो, बात कर रहे हो उनसे, तो ये बहुत अच्छा अनुभव होती है। तो आप एनर्जी को पूर्ण तरीके से फील कर पाते हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। इसकी वजह से आपके शरीर से रोंगटे खड़े हो जाते पूजा के दौरान। अगर वैसे ही आप बातें करने लग जाते तो कई कई बार आप देखते हो कि उबासी आने लग रही है, लंबी लंबी उबासियाँ, तो ये आपके है ना, आपके शरीर को सफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। आपके अंदर जो नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचार हैं वो उबासी के माध्यम से बाहर मतलब निकल रही है। कई कई बार क्या होता है, पूजा के दौरान आपको रोना आ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है कि आप भगवान आपके मतलब भगवान को आप पूर्ण रूप से समझ पा रहे हो, उससे सीधा कनेक्शन आपका बन रहा है, तभी आपका भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू गिर रही है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाना कि आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हो, या जिस भी जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आपके इष्ट देवी हैं, वो आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपको अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो, अगर स्वप्न में आपको दर्शन अभी तक नहीं हुए या कुछ कुछ सैम्बल मतलब कुछ कुछ आपको संकेत मिल रहे हैं कि दर्शन दर्शन ना दर्शन, तो फिर आप अपना मंत्र जप को कंटिन्यू रखिए, सात्विक रहिए, आपको ज़रूर दर्शन कभी ना कभी स्वप्न में अवश्य होगी। अगर आपको ऐसे अनुभव हो रही है और आपको अभी तक दर्शन नहीं हुई तो आपको अवश्य दर्शन होगी, क्योंकि ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूजा के दौरान आप ध्यान में हो, तो रोंगटे ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का नहीं खड़े होते हैं। जो व्यक्ति जिस एनर्जी की पूजा करता है, जिस भी देवी देवता की पूजा करता है या जो भी उसके इष्ट हैं, उसको फील जो व्यक्ति कर पाता है, उसको महसूस कर पाते हैं, या वो दिव्य शक्ति उसको स्पर्श करती है, उसके आगे पीछे घूमती है, तभी आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे इसीलिए मतलब अगर आपके मतलब जिस जिस दिन आपके भाव ज़्यादा उत्पन्न होंगे उस समय देखना, नोटिस करना, उस समय ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय साक्षात आपके इष्ट आपके चारों ओर या आपके आसपास वो मतलब घूम रहे हैं अदृश्य अवस्था में, अदृश्य शक्ति के साथ।
तो रोना भी इसी कारण से आता है, क्योंकि आपका सीधा कनेक्शन बनता है भगवान के साथ, सीधा बात होती है, आपकी बात सीधा उस तक जाती है। इसीलिए आप मतलब को दिल से महसूस होता है, आपकी आत्मा को पता होती है कि आपकी जो बात हो रही है, जिस भी देवी देवता जो आप इष्ट है या रो रहे हो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, मतलब तो फिर उस तक बात पहुंच रही है, वो डायरेक्टली सुन रहे हैं, सीधी सुन रहे हैं, सीधा बात। तो आपके दिमाग के, आपके भक्ति को, आपके जो है उसको पता होती है कि सीधा बात पहुंच रही है, और वो आपके दुखों को सुन रहे हैं, वो आपके दुखों को समझ रहे हैं। इसके वजह से आपको जो है रोना आ जाता है खुद ब खुद, आपके बिना एफर्ट लगाए। ये नहीं कि आपको रोना नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती आप रो रहे हैं, नहीं। वो जो रोना होता है वो जेन्युइन होता है, असली में होता है जब आप रोते हो। और जब आप रोते हो तो ऐसा नहीं बस आप ही भगवान को याद कर रहे हो, नहीं। तो जब आप रोते हो तो ऐसा नहीं कि आप ही भगवान को याद करते हो, वो भी आपको याद करते हैं। इसकी वजह से आपका कनेक्शन बनता है और आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। या लंबी लंबी नकारात्मक जो होती है आपके अंदर, तो उसको साफ करती है। तो आशा की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। धन्यवाद।